क्या आप जानते हैं, भगवान शिव की पूजा में एक ऐसी चीज है जो 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के बराबर मानी जाती है। क्यों भोलेनाथ को धतूरा और भांग इतनी प्रिय है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है? और जिस राख को हम चिता की राख मानते हैं, शिव ने उसे अपने शरीर पर क्यों लगाया और पवित्र बना दिया? महाशिवरात्रि का पावन पर्व वह दिव्य क्षण जब पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है, जब हर शिव भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए जागरण, जप और अभिषेक करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ खास सामग्री ऐसी हैं जिन्हें अगर सच्चे मन से महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को अर्पित किया जाए तो हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कहते हैं, शिव वह देवता हैं जो एक बूंद श्रद्धा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि पर ऐसी 11 रहस्यमय सामग्री अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है, जिनके पीछे छुपी कथाएं न सिर्फ धार्मिक हैं बल्कि वैज्ञानिक और भावनात्मक भी हैं। शिव को जल चढ़ाने का रहस्य समुद्र मंथन से जुड़ा है। जब शिव ने संसार की रक्षा के लिए हलाहल विष पी लिया, तब सभी देवी देवताओं ने उन्हें शीतलता देने के लिए जल अर्पित किया। तभी से महाशिवरात्रि के अभिषेक में जल सबसे पहला और पवित्र अर्पण माना गया। बिल्व पत्र केवल एक पत्ता नहीं बल्कि भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को बिल्व पत्र अर्पित करने से 1 करोड़ कन्याओं के दान के बराबर पुण्य मिलने की मान्यता है। सोचिए, 1 पत्ता और इतना महान फल। अब बात करते हैं आक के फूल की। एक ऐसा फूल जिसे सोने के दान के बराबर पुण्य देने वाला कहा गया है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर इसका अर्पण अत्यंत शुभ माना जाता है। धतूरा और भांग अक्सर लोग इन्हें नशा समझ लेते हैं, लेकिन मान्यता है कि जब शिव ने विष पीकर सृष्टि को बचाया था, तब अश्विनी कुमारों ने उन्हें धतूरा और भांग से चिकित्सा दी थी। इसीलिए महाशिवरात्रि पर ये दोनों वस्तुएं शिव को विशेष रूप से अर्पित की जाती हैं। भांग ध्यान और समाधि का प्रतीक है और शिव स्वयं समाधि के देवता हैं। ये उन्हें उस परमानंद की याद दिलाती है जिसमें वे संसार की सारी बुराइयों को आत्मसात कर लेते हैं और अपने भक्तों को हर संकट से बचाते हैं। अब बात करते हैं उस वस्तु की जो दिखने में साधारण पर सुगंध में अद्भुत है, कर्पूर। महाशिवरात्रि की आरती में कर्पूर की लौ शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव कराती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये मंत्र केवल शब्द नहीं, शिव की ऊर्जा का आह्वान है। दूध। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करना मानो अपनी हर कमजोरी और हर दोष शिव के चरणों में समर्पित कर देना। फिर आते हैं अक्षत यानी चावल। पूजा के अंत में अर्पित किया जाने वाला प्रतीक जो दर्शाता है कि जब सब कुछ समाप्त हो जाए तब भी श्रद्धा अमर रहती है। चंदन जो शीतलता और शांति का प्रतीक है। भस्म जो मृत्यु की अंतिम सच्चाई को स्वीकार करने का संदेश देती है। और रुद्राक्ष जिसे शिव के नेत्रों से निकली दिव्य भावना का रूप माना जाता है। महाशिवरात्रि पर इसे अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिव को महाशिवरात्रि पर चढ़ाई जाने वाली ये 11 चीजें केवल पूजन सामग्री नहीं हैं, ये हमारे मन, विचार और आत्मा के समर्पण का माध्यम है। जब आप जल चढ़ाते हैं तो अपनी अधीरता अर्पित करते हैं। जब भस्म चढ़ाते हैं तो अपने अहंकार को जलाकर राख कर देते हैं। और जब रुद्राक्ष अर्पित करते हैं तो शिव के आंसुओं से जुड़ जाते हैं। शिव की पूजा केवल धूप, दीप और मंत्रों से नहीं होती है समर्पण से, भाव से और आस्था से। और अगर आपने भोलेनाथ को शिवरात्रि पर इन 11 वस्तुओं का सच्चे मन से अर्पण किया तो शायद वह वरदान मिल जाए जिसकी प्रतीक्षा आपने जन्मों से की है। क्योंकि शिव केवल देव नहीं है, वह साक्षात करुणा, तप और त्याग का जीवंत रहस्य है। और उस रहस्य तक पहुंचने की कुंजी आपके हाथ में है। क्या आप तैयार हैं?